So there are three lenses having the power 2, 2.5 and 1.7 diopter. D for diopter are kept touching in a row. What is the total power of the lens combination? क्या होगा? It is P is equal to P1 plus P2 plus P3. You have to simply add the powers of the three lenses. Okay, so लिखो. It is very easy. क्या हुआ? प्लीज क्या ये बैठ के जगह क्या चलेगी? So question number 3 की है. So three lenses. तो हम P1 कितना है? 2 diopter. P2 and P3. Okay, what we have to calculate? So find total power. क्या निकालना है? Equals to what? Solution. So total power is equal to क्या फॉर्मूला होगा? P1 plus P2 plus P3. P1 plus P2 plus P1 कितना है? 2. P2 कितना है? 1.5. and P3 कितना है? 1.7. ऐड करो. 6.2. So 2 plus 2.5, 4.5, 4.5 plus 1.7. 6.2. So total power is 6.2. diopter. Diopter is the unit of power. So answer क्या लिखोगे? Total power of the lenses is the total power of the lens combination is 6.7 diopter. ये पूरा लिखोगे तो 2 मार्क्स मिलेगा. Okay, so write down. चलो पहले और एक लेख करके बाद में लिखना. So question number 4. An object kept 60 centimeter from a lens gives a virtual image. Virtual मतलब front. ठीक है? In the front of the virtual image of 20 centimeter in front of the lens. What is the focal length of the lens? Is it converging lens or diverging lens? Okay? तो बेटा हमने देखा है कि जितने भी कॉन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल इमेज नहीं बनाता. वर्चुअल लेंस इमेज कौन बनाता है? कॉन्केव लेंस. कौन बनाता है? So as it is a virtual image, the lens is concave lens. Okay? So question number 4. Given क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. मतलब क्या दिया हुआ है? Distance of object is denoted by which is 60 centimeter, and we know that u is always negative. So you have to put the negative sign. Then image is कितनी है? 20 centimeter. It is the height of the image which is 20 centimeter. अभी वर्चुअल है मतलब ऐसी होगी. ओके, वर्चुअल है तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट टू फाइंड क्या करना है? फोकल लेंथ एंड टाइप ऑफ लेंस. तो कुछ भी नहीं दिया है, हम कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? H2 upon H1 is equal to. लेकिन हाइट ऑफ द इमेज भी तो नहीं दिया है ऑब्जेक्ट. वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू. तो हमारे पास बी भी नहीं है, एफ भी नहीं है. क्या करेंगे? यस बेटा. It gives a virtual image in front of the lens. Yes, it is not H2, it is V. Sorry, in the front of the mirror बोला है ना, तो it is V. So solution according to क्या होगा? 1 upon f is equal to 1 upon u. So 1 upon f. अभी क्या निकालना है? f ही निकालना है. v की वैल्यू v is
पॉजिटिव या निगेटिव? बराबर बताओ। वर्चुअल है, निगेटिव आएगा। तो 1/-20 माइनस 1/-60 माइनस माइनस, तो 1/20 प्लस 1/60। जब तक बेस सेम नहीं है तब तक एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो 20 को क्या बनाएंगे? 60 बाय मल्टीप्लाइंग, तो ये क्या होगा? -3/60 प्लस 1/60, तो -2/60। यस, डायरेक्ट किया है। सब किसी को प्रॉब्लम है? जब तक ये बेस सेम नहीं होता तब तक एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। 20 को 60 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 3। तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 - 1 -1 इंटू 3 -3 एंड 20 इंटू 3 60। अभी बेस सेम है, एडिशन कर सकते हैं। -3 + 1 इज इक्वल टू -2, -2 इज इक्वल टू 1/30। तो कितना आ रहा है? -30 सेंट। ठीक है, -30। सो 1/f इज इक्वल टू 1/, -30। इसको रिवर्स करोगे तो f इज इक्वल टू, यस 30 ऊपर आ जाएगा। तो यही आंसर है। अभी माइनस की साइन लगी हुई है, कौन से लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है? अभी क्या लिखोगे? एज इमेज इज वर्चुअल, as image is virtual and focal length is Negative. Then it is a concave. focal length is negative, Then it is a concave lens. hence it is concave lens or diverging lens. क्लियर एवरीवन? तो आपको दिया था यू मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस विच इज -60 सेंटीमीटर। लेकिन याद रखना यू कोई सी भी लेंस हो हमेशा निगेटिव होता है। देन इमेज फॉर्म इज 20 सेंटीमीटर। वो थोड़ा सा देखो हाइट भी हो सकती है, लेकिन आगे का पढ़ना इन फ्रंट बोला है, तो इन फ्रंट बोला इसका मतलब ये वी है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। ओके, एज इट इज अ वर्चुअल, वर्चुअल मतलब निगेटिव एक्सिस पे, तो रियल होता तो इधर के एक्सिस पे होता, वर्चुअल आ रहा है इसका मतलब निगेटिव होगा। तो हमने लेंस फॉर्मूला में वैल्यू पुट की 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u। तो -20 माइनस 1/-60 माइनस माइनस बिकम प्लस। तो इसके हम डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि बेस सेम नहीं है। बेस को सेव करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, then -3 + 1 इज इक्वल टू -1/60। इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हो, आंसर क्या आएगा? -1/30। जिसको हमने इनवर्स किया तो क्या आ रहा है? f इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। f इज द फोकल लेंथ, यही पूछा था। तो फोकल लेंथ आ रहा है माइनस साइन कब होती है? फोकल लेंथ निगेटिव कब होती है? जब हमारा मिरर दैट इज लेंस कॉन्केव होता है। और उसके बाद उन्होंने बोली है कि इमेज भी कैसे बनेगी? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज एंड द नेगेटिव फोकल लेंथ आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्केव विच इज अ डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर एवरीवन? किसी को प्रॉब्लम? न्यू स्टूडेंट थोड़ा कुछ समझा? ये फॉर्मूला आपने 9th में देखा था, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस था। क्या बात पर कैसे आज कैसे आया बोलते एक बार 5 के बराबर ट्राई किया तो आता है ना। फिर आप ट्राई नहीं करते तो आप कोशिश करो, सब कुछ होता है। प्लीज ऑफ द लाइट। कोशिश करने वालों की प्रॉब्लम हुआ आज लोग पहन के ओके हो गया। नैना नैना
वो आई थिंक उधर जा रही है अभी दूसरे नजर में। ओके, मैं ह्यूमन आई वर्किंग ऑफ इट्स लेंथ छोड़ रही हूँ। देखिए कल मैं सर से बात करती हूँ, अभिषेक सर से, अगर उन्होंने उनको टाइम होगा तो वो पढ़ा देंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाने सर आपको। और अभी आप देखोगे ऐसे देखना नहीं है, ऐसे देखना नहीं है, इसकी वजह से आपकी आंखों में देखो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। आप लोग टेंस होके देखते हो ना, वो आंखें घुमा घुमा के ऐसे करके इसी तरीके से कुछ तो भी देख के एक्शंस करते हो, तो उसकी वजह से आपके लेंसेस, आंखों के लेंस पर प्रेशर आती है एंड इट कॉजेस मायोपिया। प्लीज डोंट टॉक, लिखो जल्दी, जिनका होने का है वो लिखो। अच्छा, हमें सब टेलीस्कोप नहीं है ना, बाकी सब है। Yes. Let's start with the uses of convex lens. बड़ा आसानी से दिखता है, नखरे नहीं खाते। ओके हो गया? Yes, ma'am. काम करना, छोटा पेज में लगा के वो निकाल के यहाँ पे डालो। तो फिर हमने पढ़ा मेरा दादी का Okay, now done. Let's discuss the uses of convex lens. Okay, structure of human eye and its problems related to the lenses we will discuss later on. So let's start with the uses of the convex lenses on the page number 90. On the page number 90. और उसके यूजेस कहाँ पे? 89 पे सबसे Okay. So uses of concave lenses. So medical equipment, scanner, CD player. This instrument uses laser light. For proper working this equipment, concave lenses are used. So concave lenses are used in medical equipment. जैसे आप अगर डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो उनके पास एक लाइट बीम होती है, ओके,
वो अंदर डालते हैं, देखो उसमें टॉर्च भी लगा होता है और मिरर भी होता है. So in this equipment convex lens are used. Everyone open the page number 89. लास्ट पैराग्राफ. देन स्कैनर. स्कैनर पे देखा होगा एक लाइट भी आता है और उसके साथ स्कैन भी होता है. देन CD प्लेयर. सो इन ऑल दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्केव लेंस, क्योंकि कॉन्केव लेंस कौन सी है? डाइवर्जिंग. इट विल डाइवर्ज द लाइट रेज. दैट्स व्हाई. The peephole in the door. This is a small safety device which help us to see a large area outside the door. This use one or more concave lenses. और जो lenses होते हैं ना डोर में, Yes. it is also concave. Then spectacles. Concave lenses are used in spectacle to correct the near side gaze. Okay, near side gaze को correct करने के लिए जिनका focal मतलब power negative में होता है. Okay, that is concave lens. Then torch. Concave lenses are used to spread widely the light produced by the small bulb inside a torch. देखो टॉर्च में टॉर्च तो छोटा होता है लेकिन रेज उसके डिफ्रैक्ट होते हैं, तो उस जो लेंस लगा होता है टॉर्च पे इट इज अ कॉन्केव, क्योंकि कॉन्केव कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग. तो लाइट को डाइवर्ज करता है. अगर वो कॉन्केव होता है तो लाइट एक ही जगह पे फोकस, जो कहते हैं फोकस होता है, उसमें कॉन्वेक्स होता है. क्योंकि कॉन्वेक्स का काम क्या है? लाइट रेज को कन्वर्ज करना. लेकिन टॉर्च में लाइट रेज स्प्रेड होती है, इट मींस इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. कैमरा, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. दिस इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज द कॉन्वेक्स लेंसेज. मत लिखो यहाँ, देखो उन्होंने क्या लिखा है? कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप. दिस इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज कॉन्वेक्स लेंसेज टू गेट द गुड क्वालिटी ऑफ इमेज. Concave lens is used in front of the eyepiece inside it. तो आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट ऐसे शुरू करोगे. To get the good quality of image, a convex lens is used in front of the eyepiece or inside camera, telescope and microscope. Please correct this point. Uses of concave lenses में पहली लाइन कट कर दो. कैमरा, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. दिस इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज द कॉन्वेक्स लेंसेज. ये तो हमें पता है, हम कॉन्वेक्स लेंसेज पे देखेंगे, वो लाइन मत लिखो. टू गेट द गुड क्वालिटी ऑफ इमेज, अ कॉन्केव लेंस इज यूज इन फ्रंट ऑफ द आई पीस और इनसाइड इट, इनसाइड कैमरा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप. ठीक है, इट की जगह पे आपको क्या लिखना है? कैमरा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप. अगर सबने माइक्रोस्कोप देखा है? माइक्रोस्कोप के नीचे लेंस होती है. लेंस के ऊपर हम आप अपना जो भी ऑब्जेक्ट है और ऊपर होता है आईपीस जिससे आप देखते हो. ठीक है, सिमिलरली जब कैमरा आप का यूज करते हो तो कैमरा में एक पॉइंट है जिसपे देखना पड़ता है. दैट जो लेंस लगा होता है आईपीस में जिससे आप देख रहे हो, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्केव लेंस. किससे बना हुआ है ये? ओके. इवन टेलीस्कोप जो है वो क्या करता है? उसके आईपीस होता है, बाद में लेंसेज होते हैं, उसके अंदर के लेंसेज मेड अप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. लेकिन जो आईपीस है जो आप जिससे देख रहे हो, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्केव लेंस. क्लियर? Yes. So these are the uses of concave lens. Next is the uses of convex lens. Okay, so first is simple microscope. First क्या है? What is meaning of simple microscope? The microscope using single lens. Okay, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें सिंगल लेंस यूज होती है एंड आईपीस इज कॉल्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप, जो आपकी लेबोरेटरी में होते हैं. ठीक है, हम माइक्रोस्कोप क्यों यूज कर रहे हैं? माइक्रो का मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट को जो हमारे विजिबल विच इज नॉट विजिबल टू अवर नेकेड आइज टू मैग्नीफाइड इट. समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसी चीज जो हमारे खुले आंखों से तो हमें दिख नहीं रही है लेकिन उसको हमें देखना है, प्रॉपर उसकी स्टडी करना है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा का स्ट्रक्चर आप नेकेड आई से देख सकते हो क्या? लेकिन अगर उसके माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रख दिया तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी? मैग्नीफाइड, एंड यू कैन यूज टू सी इट्स स्ट्रक्चर. सो सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप. क्या कहा जाता है?
So if we using the convex lens का काम क्या है? लाइट को कॉन्वर्ज करना. इट इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस. कौन सा लेंस है? एंड दैट्स वाई इट मैग्नीफाइड. ठीक है, क्या करता है? इमेज को मैग्नीफाइड करता है. जो भी इमेज बनेगा, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है, ध्यान इधर, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज जाएगा. लाइट रेज को वो कॉन्वर्ज करेगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड कॉन्वर्ज करने के बाद उस इमेज को क्या करेगा? इट 20 टाइम्स बड़ा कर सकता है. ओके, कितनी मैग्नीफाइड कर सकता है? 20 टाइम्स ग्रेटर. ठीक है, जो इमेज है मतलब एक्चुअल साइज से 20 टाइम मैग्नीफाइड करने की कैपेसिटी होती है कॉन्वेक्स लेंस में. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड बाय द which it is used to repair the watches. वॉच में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. ओके, कॉन्वेक्स लेंस, दिस सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नीफाइंग लेंस. क्योंकि ये क्या करता है? छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाता है. तो वॉच रिपेयर करने के लिए यूज होता है. देन जेम्स ने क्या, जेम्स मतलब जैसे डायमंड को तराशा जाता है. ठीक है, उसके, ठीक है, जो डायमंड होता है एक्चुअली इट इज अ रॉ डायमंड होता है. अगर डायमंड जैसे मिल रहा है ऐसा अगर यूज करोगे तो उसको शाइन नहीं होता. फिर वो क्या करते हैं, जो डायमंड में काम करते हैं, वो स्पेशल उनको ट्रेनिंग दी जाती है. वो उसको पहलू, मराठी मध्ये पहलू म्हणतात, आई डोंट नो व्हाट, तराश जाता है उसको बराबर उसकी सिमेट्री वगैरह उसको रब करते हैं. एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस. एंड जो भी जेम्स में कुछ डिफेक्ट है या अदर जो भी स्मॉल पार्टिकल है उसमें डिफेक्ट ढूंढने के लिए ये हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं. गॉट इट एवरीबॉडी? सो कितने टाइम्स ग्रेटर बनाता है? 20 टाइम्स. सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. कौन सा लेंस है? सबको निकलना आता होगा भी ये. देन एक इमेजिनरी लाइन जो टच होगी वो ऑप्टिकल सेंटर. सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज अ स्मॉलर इन साइज. प्लीज डोंट राइट, बाद में मैं टाइम लूंगी आपको, अभी सिर्फ ध्यान दो. ठीक है, सो एनी ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, if incident light passes to the parallel to the principal axis, it's F1 to F1. This is F2 to F2. ठीक है, आपके इसमें कुछ 32 लिखे हैं. क्या लिखा है यहाँ पे? Q. And this is Q1. मतलब Q मतलब हमारा F1 and Q1 मतलब यहाँ पे हमारा 2F1. Okay, so when incident ray parallel to the principal axis, reflected ray passes to the principal focus. तो हमारा प्रिंसिपल फोकस ये है. Then what is the second rule? Yes. Ray passes to the principal focus, then the refracted ray is parallel to the principal axis. ये अप्लाई करना है. When incident ray is parallel to the, sorry, passes to the optical center, it will traces the Same path. ओके. अभी 2 पॉइंट टकराए क्या? दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. क्या किया यहाँ पे? मैम हमने पैरेलल करके रिफ्रैक्ट किया. इधर एक, हाँ हम यहाँ पे करते हैं F1 में. देन इसको क्या करेंगे हम? एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे. एक्स्ट्रा प्लॉट करके दे विल मेक एट अ 1 पॉइंट. मैं फिर से निकालती हूँ. आई डोंट लाइक दिस. उन्होंने लेबलिंग चेंज कर दी. ओके, अगेन दिस इज अवर convex lens. Then draw a imaginary line. Then it is optical center. This is Q. बातें नहीं. Then Q1. सबको आता है बेटा?
Then this is F1, F2, F2. Sorry, F2 and 2 F2. So this is our object. इसका नाम है A dash B dash AD. When incident ray parallel to the principal axis, Then refracted then refracted ray passes to the. principal focus. ठीक है, शार्प लाइन निकालना. Clear? Yes. Then next is if the incident ray is passes through the, Optical center. it traces the Same path. without any. Changing direction. Okay, now we will extra plot it. इसको ऊपर से एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे. अभी एक्स्ट्रा प्लॉट करने के बाद दिस टू लाइन विल बी मीट एट अ वन पॉइंट, और जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा वहाँ पे क्या फॉर्म होगा हमारा ऑब्जेक्ट ए डैश. अभी देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है. ऑब्जेक्ट कितनी है? छोटी. और इमेज कैसे बन रही है? ठीक है, जो ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन उसकी इमेज बड़ी बन रही है. और यहाँ पे होगा आई पीस जिसमें होगी आपके आई. यहाँ से आप देखोगे ऑब्जेक्ट छोटा सा है लेकिन आपको देखो उसकी इमेज इतनी बड़ी दिखेगी इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप. that is simple microscope. That's why it is used in microscope to enlarge the image. Got it? So convex lens का काम क्या है? इमेज को enlarge करना. Clear? Next use is compound microscope. अभी मैंने आपको बताया था compound microscope में और simple microscope में single lens use होती है. Okay? And compound microscope में ज़्यादा lenses use होते हैं. So compound microscope. Simple microscope is used to observe small size object, but minute object like blood cells, cells of plants and animals, and minute living like bacteria cannot be magnified efficiently by simple microscope. क्योंकि actually it is a magnifying lens. समझ में आ रहा है? वो सिर्फ बड़ा करने का काम करता है, आपको डिटेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करेगा. So to डिटेल स्ट्रक्चर अगर आपको स्टडी करना है for minor particle, how to need compound microscope. Compound microscope are used to study this object. This object मतलब blood cell, plant cell, animal cell, bacteria, etc. So objectives. A compound microscope is made up of two convex lens. बताया था मैंने, सिंपल में एक होता है और कंपाउंड में मेनी होते हैं. अब ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मतलब छोटा वाला. इससे भी बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल है जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें ज़्यादा लेंसेज यूज होते हैं. तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होंगे. दो ऑब्जेक्टिव्स एंड आईपीस. क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव्स एंड आईपीस. इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप दूसरा कौन सा माइक्रोस्कोप है? Combined microscope. यस, किसलिए यूज होता है? यूज टू स्टडी ब्लड सेल्स, Cells of प्लांट एंड एनिमल सेल्स, minute living like bacteria. एंड Bacteria. माइन्यूट Living लिविंग like bacteria. Okay? So then क्या यूज करते हैं? टू कॉन्वेक्स lenses are used. Called as, first one is objectives and second one is eyepiece. A compound microscope is made up of two convex lenses, objective and eyepiece. An objective has small cross section and small focal length. Objective कैसे होगा? cross section and smaller focal length. Small cross section मतलब छोटा होगा and Smaller focal length. smaller focal length. It is very important. Please, everyone pay attention. Why eyepiece? Eyepiece has a bigger cross section and its big focal length is larger than objective. What is meant by cross section? मतलब length. समझ में आ रहा है? हमने देखा था ना, ये लेंस कैसी होती है? बीच में
टिप आउट होती है और यहाँ पे फ्लैटेंड होती है, तो उसकी जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन। तो आपको ऑब्जेक्टिव पतला लेना है, मतलब उसकी जो लेंथ है, मतलब थिकनेस है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वाइल आई पीस की क्या होनी चाहिए? आई पीस शुड हैविंग द लार्जर क्रॉस सेक्शन एंड लार्जर फोकल लेंथ दैन, इसकी थिकनेस भी जो ज़्यादा होनी चाहिए और फोकल लेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। किसकी? आई पीस की। और कौन ऑब्जेक्टिव की क्या होनी चाहिए? एज कंपेयर टू आई पीस। Higher the magnification can be obtained by combined effect of two lenses. Now, suppose P1 is the power of the objective, P2 is the power of, so total power is equal to sum of P1 plus P2. अभी हमने यहाँ पे एक ही लेंस यूज किया था, इसलिए इसकी पावर कम थी। अभी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज लिए, ऑब्वियसली टू लेंसेज लेने के बाद पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी एंड ग्रेटर मैग्निफिकेशन विल बी ऑब्टेन्ड। ओके, सो मैग्निफिकेशन एज देयर आर टू lenses, the magnification occur in two steps. The image formed by the first lens act as an object for the second lens. देखो, हम ऑब्जेक्ट रखेंगे पहला, एक्चुअली वी डोंट हैव द space for the diagram, please इतना लिख लो, then we will draw the diagram and understand how the image are formed by the compound microscope. और ये आता है 2 marks के लिए, तो राइट अ शॉर्ट नोट और कोई भी एक दिया जाएगा। क्या कंपेयर करने के लिए आया? आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल माइक्रोस्कोप भी रेडी रखना, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो। अभी क्या बोल रहे मधमाशी, मुझे आपल्या घरामध्ये मधमाशा बोलून महिला म्हणजे बेसला काय लागलो कोणी लावलं बेटाला लागलो। Let's keep quiet.
हो गया? Yes. तो ऐसा बोलो। अभी आपने बोला तो अरे कौन What are you doing बेटा? हो गया? ओके, तो आज का होमवर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वही आपकी इमेज पर गई। क्या बोला हमने? 20 टाइम्स बड़ी होती है। 10. क्या? Yes. रब तक अच्छे से राक्षस के आपको हाँ सच में मैं स्टार्टिंग करती हूँ। लिखिए ना मैं सच में आपको बताऊंगी आपको। मेरी गलती से मत बनाना। नहीं, मैं कल आपको हो गया? Can I rub this side? Yes. Please off the fan. So first of all, we have to draw a principal axis. In principal axis, we are using two lines. पहला हमने ऑब्जेक्टिव देखा है। ऑब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए? थिन एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। तो हमें थोड़ा सा छोटा ही लेना पड़ेगा। एंड आईपीस कैसे होना चाहिए? आईपीस कैसे होना चाहिए? having large cross section area and with large focal length. Clear? Okay, now we can draw a imaginary line. पहले यहाँ पे ला दो सब, called as optical center. So this is our F1, this is F1, this is 2F2. ओके, ध्यान दो। सपोज यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ध्यान इधर सबका। सो व्हाट इज द फर्स्ट रूल? इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, देन सेकेंड थर्ड रूल क्या था? If incident ray is parallel, passes to the optical center, it will traces the same path without changes direction. So this is the rule number 3. दोनों लाइन कहाँ पे फिट हुए? यहाँ पे। तो पहली इमेज बेटा देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये कॉन्केव कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव है। ओके, दैट इज द फर्स्ट लेंस। अभी ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट से क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव ने थोड़ी बड़ी इमेज बनाई। अभी ये ऑब्जेक्टिव मतलब ये इमेज फॉर्म हो रही है यूजिंग ऑब्जेक्टिव। इट इज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। यस, देखो क्या बात समझने की कोशिश करो। पहले लेंस ने जो ऑब्जेक्ट से इमेज बनाई है, ठीक है, अभी ये इमेज आईपीस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। अभी वो क्या करेगा? अगेन इस इमेज को और मैग्नीफाइड करेगा यूजिंग सेम रूल। अभी इसके लिए ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1 एंड यहाँ पे
मतलब अभी इसके लिए ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 होगा और ये 2F2. ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, if incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray is passes through the principal focus. And next क्या है कि if incident ray is passes through the principal focus, it will travel without reflection. अब ये दो इमेज दो रेज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्लॉट. We will extra plot these rays. On extra plotting, it will meet at the one particular point. और जब ये यहाँ पे मीट होगी, वहाँ पे फॉर्म होगी एक्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज सो लार्ज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. और यहाँ से हम उसको देखेंगे तो हमें देखो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, वेरी लार्ज. So that's why compound microscope produce large image of the small object. Clear? क्योंकि double refraction हो रहा है. First refraction takes place at the objectives, which create the image of the object, which is also magnified. Again, the image produced by the objective act as an object for eyepiece and it produce magnified image. Okay, so दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद the size is increases tremendously. जैसे एक लेंस 20 टाइम्स बढ़ाता है, तो इमेजिन करो ये कितना बढ़ेगा, 40-50 टाइम्स, क्योंकि एक हमने छोटा लिया है और एक बड़ा लिया है, तो 40-50 टाइम्स इमेज बड़ी बनती है as compared to the real size. Clear? That's why compound microscope is used for the study of various minor particles like blood cells, animal and plant cells, bacteria, structure of the bacteria, and many more things. Clear? So draw the image. जिसको नहीं जमेंगे please ask me. First of all, draw a principal axis. पहला ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, बाद में आईपीस. ऑब्जेक्ट देखो, आईपीस बनाने की ट्राई मत करो, ध्यान दो. पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव निकालोगे, ऑब्जेक्टिव्स के बाद इमेज बनाओगे, क्योंकि क्या होगा, इमेज इधर इधर हो सकती है. तो आपने पहले ही आईपीस बना लिया तो डिस्टेंस नहीं मिलेगा आपको. तो पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्टिव लो और उसकी इमेज बनाओ. आफ्टर इमेज देन टेक सेम डिस्टेंस लेना पड़ता है, उसके बाद आईपीस बनाओ. ठीक है, पहला इतना सेक्शन बनाओ एंड देन आईपीस लेके इमेज बनाना. अभी इतना बताया, तूने वही किया ना, बताने का कोई फायदा ही नहीं. क्या बताया मैंने, कि पहले आईपीस बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ और उससे क्या नहीं समझ रहा
यहाँ पे तो पॉसिबल भी नहीं बोलना कौन करेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लॉट आफ्टर एक्स्ट्रा प्लॉटिंग Okay, sufficient for the day? Yes. Is no problem? मैम जो फर्स्ट की इमेज बनेगी वो 2F से कितना मिनिमम कितना डिस्टेंस दे रही है? वो ऐसा नहीं है, वो बना अपने आप। जैसे वहाँ पे कुछ नहीं का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया ना कि यहाँ बनेगी वहाँ पे बनेगी, क्योंकि हम फोकल लेंथ चेंज कर रहे हैं, पोजीशन भी हमने एक्यूरेट ली है, ऐसा कोई डिसाइडेड पोजीशन नहीं लिया है। जैसे एट F1 या एट 2F1 ऐसा कुछ डिसाइड करके इन बिटवीन हम अपने मन से पोजीशन ले रहे हैं, इसलिए जो इमेज है वो भी डिफरेंट जगह पे बनेगी। ओके